नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के HT04 हिंदी साहित्य का इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जी हां, आज हम सेक्शन A के टॉप 20 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपको 2 मार्क्स पक्के दिलाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई का ये धमाकेदार सेशन। पहला प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किसने किया है? दोस्तों, इस सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2019, दिसंबर 2015, जून 2023 और दिसंबर 2016 में यानी कि 4 बार पूछा जा चुका है। इसे बिल्कुल रट लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है, आदिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल किया है। अगला प्रश्न है, किन्हीं कृष्ण भक्त अष्टछाप कवियों के नाम लिखिए। और ये भी देखिए, जून 2023, दिसंबर 2023, दिसंबर 2021, जून 2017 में आया है। मतलब ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अष्टछाप के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास और परमानंदास। इनमें से कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, जून 2024 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है, यानी इस बार भी इसके आने की पूरी संभावना है। राम भक्ति काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं हैं समन्वय, वादलोक मंगल का विधान, दास्य भाव की भक्ति और आदर्शों की स्थापना। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न 4, संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी दिसंबर 2016, जून 2024 और दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। ध्यान से समझिएगा। इसको आप ऐसे समझिए, संस्मरण स्मृति पर आधारित यानी यादों पर आधारित एक आत्मनिष्ठ विधा है, जबकि रेखा चित्र किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का कलात्मक चित्रण होता है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम लिखिए। ये दिसंबर 2016, जून 2024 और जून 2018 में भी आया है। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड करके अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, आदिकाल का नामकरण बीजवपन काल किसने किया है? ये दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 और जून 2016 में पूछा गया है, यानी ये भी एक रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, आदिकाल का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल किया है। प्रश्न 7, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। ये दिसंबर 2019, दिसंबर 2016 और जून 2018 में भी आ चुका है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। बहुत ही सीधा और सरल जवाब। 8वां प्रश्न है, प्रेमचंद के किन्हीं उपन्यासों के नाम लिखिए। ये भी जून 2023, दिसंबर 2021 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। प्रेमचंद से जुड़े प्रश्न अक्सर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में प्रेमाश्रम और सेवा सदन शामिल हैं। इनके अलावा भी आप कोई और उपन्यास लिख सकते हैं। प्रश्न 9, किन्हीं रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। ये JUNDEC 2020, दिसंबर 2017 और जून 2024 में भी पूछा गया है, यानी ये इस बार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिबद्ध कवियों में केशव और चिंतामणि प्रमुख हैं। इन नामों को याद कर लीजिएगा। प्रश्न 10, घनानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये जून 2016, जून 2017 और जून 2018 में लगातार पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। याद रखिएगा, रीति मुक्त। प्रश्न 11, तार सप्तक का प्रकाशन या संपादन कब और किसने किया? ये दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और जून 2016 में आया है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट सवाल है।
तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञेय द्वारा किया गया था। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है छायावाद के स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। ये JUNDEC 2020 और दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। छायावाद के 4 मुख्य स्तंभ कवि हैं जे शंकर प्रसाद सुमित्रानंदन, पंत सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न 13 एकांकी की परिभाषा दीजिए। ये JUNDEC 2020 और जून 2019 में पूछा गया है। एकांकी दृश्य काव्य का वो भेद है जिसमें केवल एक अंक होता है और ये किसी एक घटना या एक भाव पर केंद्रित होती है। सिंपल है ना? प्रश्न 14 तुलसीदास ने किन भाषाओं में रचना की है? ये दिसंबर 2022 और दिसंबर 2015 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तुलसीदास ने अपनी रचनाएं मुख्य रूप से अवधी और ब्रजभाषा में की हैं। ये दोनों भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2022 और दिसंबर 2017 में रिपीट हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिकाएं हैंकवी वचन, सुधा हरिश्चंद्र, चंद्रिका और बालाबोधिनी। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सिर्फ HD04 ही नहीं, हमारे पास आपके बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे कि EC01, EC02, HD01, HD02, HD03 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी पूरी तैयारी के लिए इन्हें भी जरूर चेक करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। नई कविता के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2022 और जून 2015 में पूछा गया है। नई कविता के प्रमुख कवियों में गिरिजा कुमार माथुर और नरेश मेहता शामिल हैं। इनके नाम याद रखिएगा। प्रश्न 17 आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया है? ये दिसंबर 2017 और जून 2024 में आया है, यानी ये भी इस बार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मोहन राकेश की 2 नाट्य रचनाओं के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2017 और जून 2024 में रिपीट हुआ है, तो इसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मोहन राकेश की 2 प्रसिद्ध नाट्य रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। ये दोनों ही बहुत फेमस हैं। प्रश्न 19 सूरदास की किन्हीं 2 कृतियों के नाम लिखिए। ये JUNDEC 2020 और दिसंबर 2018 में पूछा गया है। सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर और साहित्य लहरी। ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। और अब है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में आया है। प्रेमचंद की कहानियां तो आपको पता ही होंगी। प्रेमचंद की 2 कहानियां हेमड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा। इनके अलावा भी उनकी कई बेहतरीन कहानियां हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे HD04 हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।